नमस्कार दोस्तों। आज की कविता का शीर्षक है ऑन किलिंग ए ट्री। एक पेड़ की हत्या पर या एक वृक्ष की हत्या पर। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आप लोगों को वृक्ष काटते हुए अवश्य देख चुके हैं। बट कैन दे किल ए ट्री? परंतु क्या वे एक वृक्ष की हत्या कर सकते हैं? इज इट इजी टू डू सो? क्या ऐसा करना आसान है? लेट्स रीड द पोइम। आइए कविता पढ़ते हैं। एंड फाइंड आउट और पता लगाते हैं व्हाट द पीपल सेज ऑन किलिंग ए ट्री, कि कवि एक वृक्ष की हत्या के संबंध में क्या कहता है। तो पहला स्टेंजा है इसका। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. तो देखिए यहाँ पे जो जेब है, जेब का मतलब क्या होता है? जेब का मतलब होता है चुभोना, धकेलना, या कोई नुकीली चीज को जब अंदर चुभोया जाता है तो वो बोलते हैं जेब। उसके बाद में देखिए कंज्यूमिंग क्या होता है। कंज्यूमिंग का मतलब होता है उपभोग करना। उसके बाद में फीडिंग है। फीडिंग देखो, फीडिंग का मतलब है लेते हुए, यहाँ भोजन से मतलब है इसका। उसके बाद में क्रस्ट है। क्रस्ट का मतलब होता है जो जमीन की ऊपरी परत होती है, भूमि की ऊपरी परत, उसको बोलते हैं क्रस्ट, बोलते हैं पपड़ी। उसके बाद में है एब्जॉर्विंग। एब्जॉर्विंग का मतलब होता है सोखते हुए। और उसके बाद में सनलाइट, आप जानते हैं सनलाइट होती है जो सूर्य की रोशनी होती है, एयर, हवा, वाटर यानी पानी। ये काफी अच्छा वर्ड है लेप्रस। लेप्रस का मतलब होता है कोडी, ठीक है। कोड होता है, जो रोग होता है उसको बोलते हैं लेप्रस। यानी यहाँ पे जो मतलब आएगा इसका आएगा कि अंकुरण से पहले बीज गलता है, सड़ता है, तो उसको बोलते हैं लेप्रस। और हाइड मतलब उसके छिपने की जगह। अब जो बीज है गलेगा, सड़ेगा, छिपेगा कहाँ पे? तो वो जमीन के अंदर दबा हुआ, छिपा हुआ पड़ा रहता है, इसलिए लेप्रस हाइड यहाँ पे इसने यूज किया है। स्प्राउटिंग लीव्स, स्प्राउटिंग का मतलब होता है अंकुरण होना, फिर उससे पत्तियां निकलने लग जाती है, लीव्स। तो इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। वृक्ष की हत्या करने में बहुत समय लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, चाकू की एक साधारण चुभन, विल डू इट, इसकी हत्या नहीं कर पाएगी। नॉट ए सिंगल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट, यानी चाकू की एक साधारण या सिंपल सी चुभन है, जब अपन घोपेंगे इसको तो वो भी इसकी हत्या नहीं कर पाएगी। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। इट हैज ग्रोन, यह धीरे धीरे, स्लोली यानी धीरे धीरे, ग्रोन यानी उगा है, बड़ा है। कंज्यूमिंग द अर्थ, कंज्यूमिंग मतलब उपभोग करते हुए, द अर्थ यानी पृथ्वी का, यानी जमीन से धीरे धीरे उपभोग करते हुए यह बड़ा हुआ है या उगा है। राइजिंग आउट ऑफ इट, जमीन से बाहर निकलना, उसको बोलते हैं राइजिंग आउट ऑफ इट, जमीन से यह बाहर निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, इसकी ऊपरी सतह से भोजन ग्रहण करते हुए। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट यानी इसकी ऊपरी सतह है, जो ऊपरी परत होती है, उससे भोजन ग्रहण करते हुए। एब्जॉर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, वर्षों तक इसने एब्जॉर्व किया है, ग्रहण किया है क्या? सनलाइट को, ऊष्मा को, तपन को, सूर्य की रोशनी को, एयर यानी हवा को, वायु को, वाटर यानी जल को। इसने क्या किया है? ऑब्जर्व किया है, सोखा है, इसने अपने आप में आत्मसात किया है। एंड फाइंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट, और अपने कोड युक्त छिपाव से, और अपने कोड युक्त छिपाव से। स्प्राउटिंग लीव्स, पत्ते अंकुरित करते हुए यह बाहर निकलता है। तो कवि कहता है किस चीज को बनने में समय लगता है तो उसके विनाश में भी समय लगता है। जिस तरह से कवि कहता है कि एक पेड़ का यदि हम उसको काट देते हैं तो काटने में भी समय लगता है, लेकिन जब उसका निर्माण होता है तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। तो पूरे को वापस हम पढ़ते हैं। वृक्ष की हत्या करने में यानी उसको काटने में, नष्ट करने में बहुत समय लगता है। चाकू की एक साधारण चुभन इसकी हत्या नहीं कर पाएगी। यह मिट्टी का धीरे धीरे उपभोग करते हुए उगा है, जमीन से बाहर निकलता है।
इसकी ऊपरी सतह से भोजन ग्रहण करते हुए वर्षों तक ऊष्मा वायु जल को सोखते हुए अपने कोड युक्त छिपाव से पत्ते अंकुरित करते हुए बाहर निकलता है। ये इसका पहला स्टेंजा था। दूसरा स्टेंजा, So hake and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which is unchecked will expand again to former size. देखिए हेक का मतलब क्या होता है? काटना। हेक का मतलब होता है काटना, वो चॉप का मतलब भी काटना होता है, टुकड़े टुकड़े करना। हेक और चॉप दोनों का मतलब यही है। बट फिर उसके बाद में देखिए क्या है यहाँ पे, बार्क, BARK, बार्क यानी होती है छाल होती है। उसके बाद में है हील, ठीक है। हील को अपन बोलेंगे, यानी हील होता है वापस से स्वस्थ होना, उसको बोलेंगे। ये हो गया बार्क, हो गया बार्क यानी छाल होगी। हील यानी वापस से स्वस्थ होना, भरना उसको बोलते हैं। पेन यानी होता है दर्द, ब्लीडिंग यानी बहना होता है खून का। कर्ल्ड, कर्ल्ड का मतलब होता है मुड़ी हुई। कर्ल का मतलब होता है मुड़ी हुई। ग्रीन यानी हरी, ट्विग्स यानी इसकी जो टहनियां वगैरह हैं वो, उसको बोलते हैं। उसके बाद में है मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब होता है छोटी, लघु, सूक्ष्म। बोझ यानी इसकी शाखाएं। और फिर है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना, ठीक है। और यहाँ पे है राइज। राइज का मतलब होता है ऊपर उठना, यानी जब कॉम्पलें निकलती हैं इसकी तब उसको बोला जाता है राइज बोला जाता है। अब पढ़ते हैं इसका हिंदी अनुवाद। देखिए, सो हेक एंड चॉप, यानी इसलिए इसे आप काटते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, किंतु केवल ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। यानी बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, यानी ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और नहीं इतना अधिक दर्द इसका कुछ करेगा। नॉट सो मच पेन यानी इतना ज्यादा दर्द, विल डू इट इसका कुछ ही करेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। ब्लीडिंग बार्क यानी खून से, यानी रक्त रंजित जो छाल होती है, विल हील पुनः स्वस्थ हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जमीन के पास से मुड़ी हुई हरी टहनियां, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, यानी जमीन के पास से मुड़ी हुई हरी टहनियां यानी कोंपले, मिनिएचर बोझ, छोटी छोटी शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं वो ऊपर उठेंगी। विच इज अनचेक्ड, जिन्हें यदि नियंत्रित नहीं किया गया, विल एक्सपेंड अगेन, तो पूर्व के आकार में वापस से, यानी टू फॉर्मर साइज, पहले के आकार से वो एक्सपेंड करेंगी, यानी वापस से फैल जाएंगी। तो कवि कहता है वृक्ष को हम जमीन तक भी काट दें तो वह मरता नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ें हरी रहती हैं और वह पुनः हरा भरा या बड़ा हो जाएगा। गुणों की जड़ों से हरा रखना चाहिए, यानी जड़ें यदि उसकी हरी हैं तो इसका मतलब वापस से वो क्या करेगा, डेवलप हो जाएगा, वापस से वो एक्सपेंड करेगा, वापस से बढ़ जाएगा। तो एक बार वापस पढ़ते हैं। चाहे उसे काटें, उसके टुकड़े टुकड़े कर दें, किंतु केवल ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, और ना ही इतना अधिक दर्द उसका कुछ करेगा। रक्त रंजित छाल भी दोबारा से क्या हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। और जमीन के पास से जो मुड़ी हुई हरी टहनियां हैं या लघु शाखाएं हैं, वो क्या करेंगी, वापस से ऊपर उठेंगी। विल राइज यानी ऊपर उठेंगी। विच इज अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, जिन्हें यदि नियंत्रित नहीं किया गया तो पूर्व के आकार में पुनः फैल जाएगी। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ।